हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने अपना पिछली क्लास में चैप्टर शुरू कर दिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में ये सब डिस्कस किया था कि जो हमारा चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट के मूवमेंट एंड हार्मोन से रिलेटेड, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम था उसके अंदर हमने 2 फर्दर पार्ट्स पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने फर्दर 2 पार्ट्स किए थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के अंदर हमारी क्या आ जाती थी, नर्व्स। और नर्व्स में भी फिर हमने फर्दर की थी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्टिब्रल कॉलम या हमारी बैकबोन से डिफरेंट है, और जो हमारा ब्रेन है, जिस टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है, सेम टिश्यू से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। आज एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं हम ओरिजिनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ताकि आपको रियल लाइफ थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके। ये देखो, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से सेम टिश्यू से ही हमारी क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के साइड में जो ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिख रही है ना, निकली हुई, जैसे रूट्स हैं ऐसे करके, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, किसके अंदर आता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ की टर्म्स शुरू कर दी थी एनसीईआरटी की करनी, जिसमें हम लोग कर चुके थे स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस का क्या बताया था मैंने आप सबको, एनीथिंग दैट वी कैन सेंस। सेंस यानी जो चीज़ें हम सेंस कर पा रहे हैं उनको हम क्या कह देते हैं, स्टिमुलस कह देते हैं। कि हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमने खाना खाया, वो खाना हमें बहुत टेस्टी लगा। ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ हमने उसको टच किया, हमें हीट फील हुई, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए स्टिमुलस का काम करता है। नेक्स्ट हमें जो टर्म करनी है इस चैप्टर में, वो है हमारी रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या हैं, इसमें हम लिखेंगे कि receptors are the cell tissue or organ that receive स्टिमुलस। यानी कि जो स्टिमुलस ओरिजिनेट हुआ था या जनरेट हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा, तो जहाँ वो पहुँचता है, जो उस स्टिमुलस को रिसीव करता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टर्स। यानी कि वो सेल्स या टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जो तुम्हारे स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसे हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टर्स। अब आपके रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम वो करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फोटो रिसेप्टर, फिर है हमारे पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, नेक्स्ट वी हैव
गस्टेटरी रिसेप्टर, फीनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर नहीं आएगा, नोसिसेप्टर होता है, ठीक है। अब देखो आपके जो रिसेप्टर्स हैं, क्या बताया, वो सेल्स या टिश्यू जो किसी भी स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो फिर जो सेंस ऑर्गन, अब जैसे फोटो रिसेप्टर है, वो उनका ऑर्गन कौन सा होगा, जो उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, उस ऑर्गन को हम वही कहेंगे ना। तो यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं कि सेंस ऑर्गन, कि कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और किसकी वजह से वो स्टिमुलस मिलेगा उसको, ठीक है। स्टिमुलाई कि लाइट उसे देगी, हीट उसे वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी, या जो भी डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स हैं, तो उसे स्टिमुलस देगा कौन। तो देखो हमारे फोटो रिसेप्टर है, यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, फोटो वर्ड किससे रिलेट करता है, हमारा लाइट से रिलेट करता है। तो इसमें स्टिमुलस कौन प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगी। लाइट ने क्या प्रोवाइड किया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया। और सेंस ऑर्गन क्या है, इसमें हम लोग लाइट किसकी वजह से देख पाते हैं, अपनी आइज़ की वजह से। तो इसमें सेंस ऑर्गन क्या हो गया, हमारा आइज़। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। और आपको अगर कोई भी अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, किसी कचरे की बदबू आ रही है, या कोई भी आप स्मेल कर पा रहे हो, वो किसकी वजह से कर पाते हो, आप नोज़ की हेल्प से कर पा रहे हो। यानी कि कौन सा स्टिमुलस मिलता है आपके नोज़ को, आपके नोज़ को मिलता है स्मेल का स्टिमुलस, कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर रिएक्ट करते हो सिचुएशन में। आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन में रिएक्ट करते हो। तो अब आपकी स्मेल अच्छी है तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, वहाँ रुकना अच्छा लगेगा। अगर कहीं से आपको बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से हट जाते हो। तो इसमें क्या आ जाता है, उसमें आपका कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है, नोज़। नेक्स्ट है आपके पास गस्टेटरी रिसेप्टर। तो आपका जो गस्टेटरी रिसेप्टर है वो किसके लिए, कौन सा स्टिमुलस लेता है, टेस्ट का। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था ना, डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के अंदर। यहाँ पे स्वीट होता है, देन सोल्टी होता है, देन सोर, और यहाँ बीच में बिटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, गस्टेटरी, कि आपने मीठा खाया, वो आपके यहाँ वाले रिसेप्टर क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टेस्ट के लिए आप कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं, टंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीनो रिसेप्टर। फीनो किससे रिलेटेड है, साउंड से, यानी कि इसमें स्टिमुलस किस फॉर्म में मिलेगा, साउंड में। और साउंड के लिए हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है, ईयर, हमारे कान। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब क्या है, हीट को फील करना, ठीक है। अब थर्मो में ये कुछ भी हो सकता है, या तो हीट या कोल्ड, मतलब कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ है जिसे हम फील कर पा रहे हैं। यानी कि इसमें स्टिमुलस क्या हो जाएगा, हमारा हीट या कोल्ड। और इसमें कौन सी हमारा सेंस ऑर्गन काम करता है, स्किन। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे पास नोसिसेप्टर्स। जो नोसिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे हीट और कोल्ड, ये तो क्या हो गया, टेम्परेचर, की हमारी बॉडी ने क्या फील किया, कोई टेम्परेचर। बट सडनली कोई आपको चुटकी काट देता है तो आपको वहाँ पे पेन फील होता है ना, या आपके पैर में थोड़ा सा मुड़ जाता है पैर, तो वहाँ पे भी आपको क्या फील होता है, पेन फील होता है, क्योंकि वहाँ की जो स्किन है उसको पेन फील होगा। वो कैसे फील होता है, क्योंकि वहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पेन का स्टिमुलस है वो वही कैच करते हैं। तो इसमें सेंस ऑर्गन आपका क्या आ जाएगा, स्किन। तो ये सारे हमारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, रिसेप्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो हम 5 इंद्रियाँ बोलते हैं ना, हमारी 5 इंद्रियाँ, वो यही हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इफेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टर्म इफेक्टर्स। अब देखो इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पोंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव की है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको रिस्पोंड करेंगी वो मसल्स, तो उसे क्या कह देंगे, इफेक्टर्स। The muscles and glands which respond to the information from the brain and spinal cord through motor nerves। यानी कि जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, और इन्फॉर्मेशन दी किसने, ब्रेन ने या फिर स्पाइनल कोड से, और हमारे ग्लैंड्स या मसल्स तक पहुंचाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके वो मसल या वो ग्लैंड रिस्पोंड करते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, इफेक्टर्स कह देते हैं। अब देखो दो टाइप की नर्व्स हमें पढ़नी है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। नेक्स्ट हमारी की टर्म है सेंसरी नर्व्स। The nerves which carry information from receptor to the brain and spinal cord। ठीक है, रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन ले रही हैं और आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचा रही हैं। रिसेप्टर से क्या ली, इन्फॉर्मेशन ली। रिसेप्टर क्या हो गए आपके, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। यानी कि इन सब से इंफॉर्मेशन को क्या किया, लिया और ट्रांसफ़र कहाँ किया, टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो ये किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी सेंसरी नर्व्स के अंदर आ जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन, the nerves which carry information from the receptor। जिन्हें हम क्या कह देंगे, सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ये डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी ना।
इससे याद कर लेना कि रिसेप्टर से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास। रिसेप्टर यानी कि आपके सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे 5 करवाए ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कहाँ यूज़ होती हैं, अभी पीछे ही पढ़ा था हमने। कहाँ पे यूज़ होती है सब लोग बताओ। हमारे जो इफ़ेक्टर है ना, यानी जिस मसल या ग्लैंड को सिग्नल मिला है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, मोटर नर्व्स। इफ़ेक्टर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हैं उन्हें हम कह देंगे मोटर नर्व्स। विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द इफ़ेक्टर। नर्व्स which carry information from the brain and spinal cord to effector। यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो आपकी क्या कंप्लीट हो गई, मोटर नर्व्स। यानी कि जो स्पाइन आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड से सिग्नल लेके और आपके ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है, मोटर नर्व्स। आपके ऑर्गन्स यानी रिसेप्टर से सिग्नल लेके आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचा रही है, तो आपकी सेंस नर्व। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज की क्लास में न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में आप पीछे 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, जब आपने टिश्यू वाला चैप्टर किया होगा ना। टिश्यू में आपने एनिमल टिश्यू किया था। एनिमल टिश्यू के आप सबने पार्ट्स किए थे, उसमें से एक टाइप था नर्वस टिश्यू। अब आपका नर्वस टिश्यू जो होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरॉन्स होते क्या हैं, जैसे कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनती है। यानी कि बेसिक यूनिट हो गई सेल, हमारी बॉडी की क्या हो गई, बेसिक यूनिट हो गई ह्यूमन बॉडी की। वैसे ही जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो फंक्शनल और बेसिक यूनिट हो जाती हैं आपके नर्वस सिस्टम की। यानी आपका नर्वस सिस्टम बना ही किससे है, आपके न्यूरॉन से बना है। आपकी किडनी की बेसिक यूनिट बताओ, जो आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर किया था, हम कर चुके हैं कवर उसे। तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या बताई थी मैंने आप सबको, नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपको ये सारी बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए बायोलॉजी में। तो अभी करते हैं हम न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है, इट इज़ द structural and functional unit of nervous system। न्यूरॉन का डायग्राम बना लेते हैं एक बार।
ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ इनको हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट्स। बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है न्यूरॉन के भी, न्यूक्लियस। देखो, जो हमारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसे हम क्या कह देते हैं, सेल बॉडी। यानी कि जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, साइटोन। और सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल है, सिर्फ ये तो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, वैसे भी हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये तो बेसिक यूनिट्स हो गई उनकी, ठीक है। जो आपकी सेल बॉडी है उसकी कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, उन ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम क्या कह देते हैं, डेंड्राइट्स। यानी कि जो आपके सिग्नल आते हैं ना, जैसे नेक्स्ट न्यूरॉन से जो सिग्नल आएगा वो सबसे पहले सिग्नल कौन रिसीव करता है, आपका डेंड्राइट रिसीव करता है उस सिग्नल को, और यहाँ से पूरी बॉडी के थ्रू उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। फिर आ जाता है हमारा एक्सोन। ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोन, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। आपके एक्सोन के ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, उस शीथ को हम क्या कह देते हैं, माइलिन शीथ। आपके दो एक्सोन्स जो होते हैं, यहाँ बीच में एक गैप सा बना होता है, यहाँ कुछ, इसको हम क्या कह देते हैं, इन एंड्स को हम क्या देते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनल रीजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्मिनल रीजन। यानी ये तो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई हमारे नर्वस सिस्टम की। ये एक न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से सिग्नल आएगा, जो हमारी डेंड्राइट्स ने सिग्नल को रिसीव किया, उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, टर्मिनल रीजन तक सिग्नल पहुँचा, उसके बाद नेक्स्ट बीच के यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। फिर वो इस सिग्नल को नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरीके से हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। अब देखो, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जब हम अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं, एक बच्चा मदर के वूम्ब में कितने टाइम तक होता है, 9 मंथ्स तक। उस टाइम पीरियड को हम क्या कह देते हैं, जेस्टेशन पीरियड। यानी कि जब हम अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जितने न्यूरॉन्स बन गए, उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर एक भी न्यूरॉन नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है कि हर बच्चे का जो आईक्यू होता है ना, आईक्यू लेवल, ऐसा कहते हैं ना कि किसी बच्चे का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और कुछ को टाइम लगता है। यानी हर बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब जेस्टेशन 9 मंथ्स के दौरान जब उनकी फॉर्मेशन होती है, जब वो मदर के वूम्ब में होते हैं, उस टाइम जितने न्यूरॉन्स बन गए, उसके बाद कोई भी एडिशनल न्यूरॉन, कोई भी न्यू न्यूरॉन नहीं बनता। यानी अगर याददाश्त चली जाती है, तो अगर न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से आपकी याददाश्त गई है, न्यूरॉन डैमेज की वजह से आपकी मेमोरी लॉस हुआ है, तो वो मेमोरी आपकी नहीं आती है। अब इसमें हम न्यूरॉन में लिख देंगे कि मैसेजेस पास थ्रू द नर्व सेल। जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे
न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी फॉर्म में होता है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी इसमें लिख देंगे मैसेजेस पास थ्रू nerve cell in the form of chemical and electrical signals called nerve impulse। जो भी मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं नर्व सेल में वो किस फॉर्म में होते हैं? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं, और उन केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम क्या कह देते हैं? नर्व इम्पल्स कह देते हैं। किस तरीके से ये मैकेनिज़्म होता है? अभी मैंने बताया कि जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स क्या करेंगे? आपके केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करेंगे। रिसीव किया, ठीक है, और स्टार्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये किसके थ्रू पास होता है? पास थ्रू एक्सोन, पास थ्रू एक्सोन से ये पास होता है और आपके कहाँ पहुँच जाता है? टर्मिनल रीजन पे। फिर टर्मिनल रीजन से वहाँ पे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है, यानी केमिकल सिग्नल हो गया। फिर वो उसको नेक्स्ट के डेंड्राइट के पास पहुँचाएगा। इसी तरीके से हमारी साइकिल क्या रहती है? कॉन्टिन्यू रहती है, और हमारे सिग्नल हमें क्या होते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बनवाया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेना। एक बार जो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ना मॉड्यूल से, पूरे टॉपिक की अच्छे से डीप रीडिंग लोगे आप अलोंग विद एनसीईआरटी के साथ। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ह्यूमन ब्रेन वाला पोर्शन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में करेंगे हमारा ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू।